दोस्तों मैं आज आप लोग को ऐसा स्ट्रक्चर लेके आया हूँ कि आज से ही आप लोग वीडियो देखने के बाद से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा स्ट्रक्चर है स्टार्ट प्लस बी वन प्लस आई। अगर कोई भी वाक्य बोलना होगा उसमें शुरू करने की बात होगी तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्टार्ट प्लस बी वन प्लस आई। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। जैसे सपोज डेट मेरा एग्जाम्पल है बोलना शुरू करो, तो हम लोग बोलेंगे स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग। लिखना शुरू करो तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्ट राइटिंग। पूछना शुरू करो, स्टार्ट आस्किंग। इसमें ऐसा ही वाक्य होंगे जो हम लोग के डेली रूटीन में बोले जाते हैं, यानी कि रोज की दिनचर्या में बोले जाते हैं, वही वाक्य इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वाक्य आप लोग सुनिएगा और मेरे साथ साथ बोलने का भी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है पढ़ाना शुरू करो या पढ़ना शुरू करो, तो हम बोलेंगे स्टार्ट रीडिंग। देखना शुरू करो तो क्या बोलेंगे? स्टार्ट लुकिंग। देखने के वर्ड मीनिंग तीन होता है, एक होता है लुक, एक होता है वॉच और एक होता है सी। लुक का प्रयोग हम लोग करेंगे आमने सामने देखने के लिए, ठीक है। सी का प्रयोग करेंगे कब? जब कोई भी चीज देखेंगे, कांस्टेबल थिंग्स होगा, यानी रुकी हुई चीज को देखने के लिए सी। अगर वॉच, वॉच का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई भी चीज देखेंगे गति मोशन में होगा तो हम लोग वॉच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट समझाना शुरू करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग क्या बोलेंगे? स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट बताना शुरू करो, स्टार्ट टेलिंग। नेक्स्ट समझना शुरू करो, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। हंसना शुरू करो, क्या बोलेंगे? स्टार्ट लॉफिंग। वाक्य बनाना शुरू करो, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस, ठीक है। पढ़ाई करना शुरू करो तो क्या बोलेंगे? स्टार्ट स्टडिंग। बात करना शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट दूसरों की सहायता करना शुरू करो तो हम लोग बोलेंगे स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर स्टॉप। अगर कोई भी वाक्य आपको बोलना होगा बंद करो, ठीक है। ऊपर मैंने बताया शुरू करने के लिए, अब मैं उसी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया हूँ स्टॉप पे। स्टॉप प्लस बी वन प्लस आई। और कोई भी वाक्य बोलना होगा उसमें बंद करने की बात होगी तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्टॉप प्लस बी वन प्लस आई, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर? स्टॉप प्लस बी वन प्लस आई। स्टॉप प्लस वी वन प्लस आई। जैसे बोलना बंद करो तो हम लोग बोलेंगे स्टॉप स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट सोचना बंद करो तो हम क्या बोलेंगे? स्टॉप थिंकिंग, ठीक है। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। पढ़ाना बंद करो या पढ़ना बंद करो तो बोलेंगे स्टॉप रीडिंग, ठीक है। पूछना बंद करो तो स्टॉप आस्किंग। बात करना बंद करो तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखना बंद करो तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉप वाचिंग, ठीक है। हंसना बंद करो तो स्टॉप लॉफिंग। रोना बंद करो तो क्या बोलेंगे? स्टॉप वीपिंग। खेलना बंद करो तो स्टॉप प्लेइंग। पढ़ाना बंद करो तो स्टॉप रीडिंग। बोलना बंद करो स्टॉप स्पीकिंग। जाना बंद करो तो स्टॉप गोइंग, ठीक है। बात करना बंद करो तो क्या बोलेंगे? स्टॉप टॉकिंग। समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रक्चर ट्राई टू प्लस बी वन। अगर कोई भी वाक्य आपको बोलना होगा उसमें कोशिश करने की बात की जाएगी तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? ट्राई टू प्लस बी वन, ठीक है। ट्राई टू ट्राई टू प्लस बी वन। कोई भी वाक्य बोलना होगा उसमें कोशिश करने की बात होगी तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलने की कोशिश करो तो हम लोग बोलेंगे ट्राई टू स्पीक। यहाँ पे टाइप गलत हो गया, की लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखने की कोशिश करो तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई टू राइट। सोचने की कोशिश करो तो हम लोग बोलेंगे ट्राई टू थिंक। जाने की कोशिश करो ट्राई टू गो। सीखने की कोशिश करो ट्राई टू लर्न, ठीक है। समझाने की कोशिश करो तो समझाने की कोशिश करो मुझे तो हम लोग बोलेंगे ट्राई टू एक्सप्लेन मी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूछने की कोशिश करो तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू आस्क। हंसने की कोशिश करो ट्राई टू लॉफ। देखने की कोशिश करो तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई टू सी।
समझाने की कोशिश करो, ट्राई टू एक्सप्लेन। एक है समझने, समझने की मीनिंग होती है अंडरस्टैंड, और समझाने की होती है क्या, एक्सप्लेन। ठीक है, बात करने की कोशिश करो, क्या बोलेंगे, ट्राई टू टॉक। यहाँ पे वर्ड मीनिंग गलत है, ठीक है, आप लोग टॉक लगा दीजिए। नेक्स्ट, आने की कोशिश करो तो हम लोग बोलेंगे ट्राई टू कम। बैठने की कोशिश करो, ट्राई टू सिट। ध्यान से सुनो तो हम लोग बोलेंगे लिसन केयरफुली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कीप। कोई भी वाक्य आपको बोलना होगा, उसमें कार्य जारी रखना होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, कीप प्लस V1 प्लस ING। जैसे बोलते रहो तो हम लोग बोलेंगे कीप स्पीकिंग। सीखते रहो, कीप लर्निंग। समझते रहो, कीप अंडरस्टैंडिंग। पढ़ते रहो तो हम लोग बोलेंगे कीप रीडिंग। हंसते रहो तो क्या बोलेंगे, कीप स्माइलिंग। सुनते रहो तो बोलेंगे कीप लिसनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देखते रहो तो हम लोग क्या बोलेंगे, कीप लुकिंग। क्या बोलेंगे, कीप लुकिंग। ठीक है, याद करते रहो, क्या बोलेंगे, कीप रिमेम्बरिंग। पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। लिखते रहो तो क्या बोलेंगे, कीप राइटिंग। जाते रहो, कीप गोइंग। बात करते रहो, हम लोग बोलेंगे कीप टॉकिंग। पूछते रहो, कीप आस्किंग। ऐसे ही वाक्य आप लोग को देखने को मिल रहा है जो हम लोग के रोज की दिनचर्या में बोले जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और देखने के बाद स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए ये याद हो जाएगा और बोलने भी लेंगे। तो आप लोग स्ट्रक्चर नोट डाउन कीजिएगा, स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिखते रहो तो हम लोग क्या बोलेंगे, कीप राइटिंग। कीप राइटिंग। पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग। अंग्रेजी बोलते रहो तो बोलेंगे कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी सीखते रहो तो हम लोग बोलेंगे कीप लर्निंग इंग्लिश। हमेशा बोलते रहो, कीप ऑलवेज स्पीकिंग। इसका आप लोग ट्रांसलेटिंग टू दो तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑलवेज भी लगा करके बोल सकते हैं, ऑलवेज कीप स्पीकिंग। ठीक है, हमेशा खुश रहो तो हम लोग बोलेंगे कीप ऑलवेज हैप्पी या ऑलवेज कीप हैप्पी। हमेशा सुनते रहो तो हम लोग बोलेंगे कीप ऑलवेज लिसनिंग। हमेशा सोचते रहो तो हम लोग बोलेंगे कीप ऑलवेज थिंकिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा लेट। लेट का मतलब होता है जब भी कोई वाक्य बोलना होगा उसमें काम की बात होगी। किसकी बात होगी, काम की बात होगी, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। अगर कोई वाक्य में समान की बात होगी तो आप लोग गिव का प्रयोग करना। ठीक है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, GIVE। जैसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, मुझे जाने दो, लेट मी गो। इसमें किसकी बात हो रही है, काम की बात हो रही है, तो हम काम के लिए ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। अगर समान की बात होगी, जैसे मुझे कलम दो, तो हम लोग बोलेंगे गिव मी अ पेन, या मुझे एक सेब दो तो गिव मी एन एप्पल, या एप्पल बोल सकते हैं। उसे बोलने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट हिम स्पीक। उसे बात करने दो तो क्या बोलेंगे, लेट हिम टॉक। समझ में आ रही बात, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे लिखने दो तो क्या बोलेंगे, लेट हिम राइट। उसे हंसने दो तो बोलेंगे लेट हिम लॉफ। उसे सोने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट हिम स्लीप। नेक्स्ट, मेरा वाक्य उसे समझने दो। उसे समझने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट हिम अंडरस्टैंड। उसे पूछने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट हिम आस्क। उसे लिखने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट हिम राइट। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे आने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट हिम कम। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न। मुझे याद करने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट मी रिमेंबर। मुझे सोचने दो तो हम लोग बोलेंगे लेट मी थिंक। आज की क्लास में मैं जो भी कुछ बताया हूँ, आप लोग अपना कमेंट में राय देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को समझ में आया होगा तो भी रिप्लाई दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वाले स्ट्रक्चर में डाउट है, या कोई भी वाक्य में समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट रीड करने के बाद मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।